यहाँ उपस्थित होकर अपने को कृतार्थ कर रहा हूँ। हमारे हृदय का प्राणों का संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ। पियादास जी ने छक्का लिखा है, बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करें, हरे जब जगताप जात यो पद सारे गुण कह दिए, अपर पीछे कह दिया कि बिना भक्तमाल भक्त रूप दूर है। इसका अर्थ इतना गूढ़ है। पियादास जी नाभाजी के हृदय के भाव को समझते थे और इसकी व्याख्या है कि युधिष्ठिर के यज्ञ में पूर्णता नहीं हो रही थी। भगवान ने कहा शंख नहीं बजा, पूर्णता नहीं हुई, कोई भक्त बाकी रह गया। युधिष्ठिर ने कहा तीनों लोगों में मिला तो मैं लेके आऊंगा, तीनों लोगों में मिलेगा तो लेके आऊंगा। बोले तीनों लोगों में नहीं आने ही रहता। तो बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान का ये कार्य विशेषण युधिष्ठिर जी में मौजूद थे, पर भक्त को नहीं पहचान सके। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भक्तमाल का और विषय विशेष है भक्त का परत ही भक्तमाल में कहा गया है। और इस बात को मैं कहूँ, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति युग है, इसी प्रकार से इस भक्ति वृंदावन के इतिहास में भक्ति काल के भक्तमाल काल के प्रतिष्ठापक परमाराध्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली, और उन्होंने जो शिक्षा दी उनके ऐसे शिष्य जिन्होंने उन्होंने ही कहा कि हमारी भक्तमाल श्री 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 सुदामा दास जी महाराज को व्यक्ति रूप में लगी, कार्य रूप से लगी। आचार्य प्रभुओ धर्म, यह बात महात्मा सत्य संकल्प होते हैं। इस युग को भक्तमाल युग को प्रतिष्ठापित करने के लिए उन्होंने योजना बनाई और जिस प्रकार से कलता गद्दी में भक्तमाल का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार से इसी सुदामा कुटी में भक्तमाल की सबसे प्रसिद्ध टीका का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए यह नावापीठ युक्ति संगत है, उचित है, और यह सत्य संकल्प महापुरुषों का संकल्प, श्री जगन्नाथ जी प्रसाद जी भक्तमाली का संकल्प और उनके संकल्प को पूर्ण करने वाले श्री सुदामा दास जी का संकल्प, जिसका प्रभाव महात्माओं की गर्जना कई युगों तक युग निर्माता होता है। राजा युग निर्माता होता है, महात्मा भी युग निर्माता होता है। भक्तमाल केवल भक्तों तक संतों तक सीमित थी। आज सबके घर में तब कितने भक्तमान प्रवक्ताओं को प्रकट करने का श्रेय श्री सुदामा दास जी महाराज को ही है। ये भक्तमाल का द्वारा अवतरण यहाँ हुआ। सबसे बड़ी भक्तमाल की टीका, इसके मूल में सुदामा दास जी का संकल्प है और उन्हीं के संकल्प ने इस स्थान को नाभापीठ प्रदान किया, जिसका व्यवहारिक रूप हम कह रहे हैं। वृंदावन के समग्र पूरे ब्रजमंडल में एक स्तर से कितना कोई अनुभव सुनाता चला जाए, पर उनके महागुणों का पार नहीं पाया जाता। और आज भी वह उनका सत्य संकल्प हृदय में विराजमान होकर के महाराज श्री के द्वारा प्रकट दिखाई दे रहा है। हम ज़्यादा नहीं करते, ना प्रशंसा की बात कहते, ना झूठ बोलते हैं। हमको तो एक आदमी ने सुनाया, एक बुढ़िया यहाँ पर पड़ी थी, साथ वालों छोटे छोड़ के चली गई, उसको 10 वर्ष लग गए, 10वें वर्ष में पड़ी थी। उठा करके लोगों ने कहा कि क्या मर जाएगी तो कौन उठाएगा, और उठा करके सुदामा कुटी में भीतर पटक दी। जिस सज्जन ने सुनाया, मैं नाम भी बता सकता हूँ उनका, पुरानी घटना है। यहाँ पटक दिया। यहाँ पटक देने पर आपके द्वारा, हमको जो सुना रहे हैं, आपके द्वारा इतनी सोया सुसूचा हुई, स्वस्थ होकर के उसको घर पहुँचा दिया गया। अब यह बड़े भक्तमान निश्चित गुणगान करें, जो भक्त हो जाता है सब में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो आज यह जो घटना हमको स्मरण आती है, तो आज भी वह देखते हैं। किसी को देखते हैं तो पूछते कहाँ जाना, सुदामा कुटी, यहाँ सबका घर है सुदामा कुटी। 84 कोट का पूरे भारतवर्ष भर में तो भक्ति का व्रत, भक्त का व्रत और भक्तों की सेवा
जनसाधारण को भी भक्त समझना, यह जो श्री सुदामादास जी महाराज की निष्ठा थी वह आज भी व्यक्तिगत दिखाई दे रही है। और निश्चित ये नाभापीठ है, यहाँ से भक्तमाल का कार्य और आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि जन जन तक भक्तमाल की कथा सुलभ होगी। और यहाँ पर भक्तमाल का प्रकाशन, भक्तमाल का उद्बोधन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होगा। और व्यक्तिगत रूप से भक्तमाल का जो विषय है, संतों की सर्वभूत की सेवा, वह शिक्षा भी यहीं से ही मिलेगी, आज मिल रही है। अभी हम क्या कहें, हम तो विचार करते हैं तो हम कुछ समझ नहीं करते कि हम क्या क्या कहें। सब चरणों, संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपराध हो गया कि अध्यक्ष महोदय के चरणों में प्रणाम करना भूल गए, सबके चरणों में प्रणाम करना भूल गए, बार बार प्रणाम करते हैं और सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारा यह उत्कर्ष भक्तमाल पीठ का, नाभा पीठ का पूरे भारतवर्ष में बढ़ता रहे और भक्तमाल अनेक रूपों में यहाँ से प्रकाशित हो, प्रकट हो, भक्तमाल का विकास हो। इसी संकल्प के साथ में, इसी प्रार्थना के साथ में अवसर के भगवान संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों का दास में राम सिंह का प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे मध्य विराजमान श्री महंत श्री रामदास जी शास्त्री जी विराजमान हैं। आपके चरण